हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन, दैट मीन्स नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का ऐसे नाइट्रो यौगिक में चेंज कर दिया जाता है जो कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। अब कौन से यौगिक हैं जो नाइट्रोजन के ऐसे कौन से यौगिक हैं जो कि जीवन के लिए आवश्यक है। जैसे अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट्स में अमोनियम साल्ट उनकी ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं। तो ये अमोनियम साल्ट का फॉर्मेशन किससे होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। अब बात आती है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब इसकी आवश्यकता क्यों हुई है और किस प्रकार से नाइट्रोजन फिक्सेशन से नाइट्रो यौगिक्स का नाइट्रो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। एटमॉस्फेयर में 80% नाइट्रोजन होती है और ऑर्गेनिज्म में भी प्रोटीन्स के रूप में नाइट्रोजन पाई जाती है। लेकिन जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसका कोई भी जीव डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता, क्योंकि नाइट्रोजन एक इनएक्टिव मॉलिक्यूल है। क्योंकि नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है उसमें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के सारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भरे हुए हैं, जबकि उसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वैकेंट रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन अत्यंत आवश्यक होता है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के दो मेथड्स हैं। एक है नेचुरल मेथड और दूसरा है आर्टिफिशियल मेथड। दोनों ही मेथड से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। अब हम सबसे बात करेंगे आर्टिफिशियल मेथड की। आर्टिफिशियल मेथड में सबसे पहला मेथड है बर्कलैंड आइड प्रोसेस। इसमें नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन किया जाता है। नाइट्रिक एसिड HNO3 का फॉर्मेशन कैसा होता है कि एयर को इलेक्ट्रिक आर्क में पास किया जाता है, तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके NO बनाती है, और इसकी जब हम फर्दर आगे ऑक्सीजन से और रिएक्शन कराते हैं तो वो NO2 बनाता है, और एयर के प्रेजेंस में ये जल के साथ जल को एब्जॉर्ब करके नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस कहलाता है बर्कलैंड आइड प्रोसेस, जो कि एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। और इससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है वो है हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस से डायरेक्ट आपको रिएक्शन देके भी पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा और किस रेशो में हम इसमें रिएक्टेंट को लेते हैं। तो इस मेथड में हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 में लेते हैं, और एक हाई प्रेशर पर कैटलिस्ट के रूप में यहाँ पर लेते हैं हम बारीक आयरन का पाउडर, और यहाँ पर प्रेरक के रूप में लेते हैं मोलिब्डेनम। आयरन और मोलिब्डेनम यहाँ पर दोनों ही कैटलिस्ट का काम करते हैं, और टेम्परेचर रखते हैं हम 500 डिग्री सेल्सियस। तो इस पर नाइट्रोजन और 1:3 में जो हाइड्रोजन लेते हैं वो रिएक्ट करके अमोनिया का फॉर्मेशन करती है। अगला मेथड है ओस्टवाल्ड मेथड। ओस्टवाल्ड मेथड में नाइट्रोजन से नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन किया जाता है। तो हेबर विधि से जो अमोनिया प्राप्त होती है उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाने पर उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और NO प्राप्त होता है, जो कि बर्कलैंड आइड विधि की तरह ही NO2 और HNO3 में कन्वर्ट हो जाता है। अगला जो मेथड है वो है कैल्शियम साइनामाइड का फॉर्मेशन। कैल्शियम साइनामाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर कैल्शियम कार्बाइड से गुजारा जाता है, तो वो कैल्शियम साइनामाइड और कार्बन के मिक्सचर के रूप में प्राप्त होती है, और इस मिक्सचर को कहा जाता है नाइट्रोलियम, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण फर्टिलाइजर है। अगला है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्राइड्स। नाइट्राइड का फॉर्मेशन मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम मेटल को नाइट्रोजन के ऊपर से जब फ्लो किया जाता है और हीट किया जाता है तो मेटेलिक नाइट्राइड में कन्वर्ट हो जाती है, और उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो अमोनिया को रिलीज करती है। अब नेक्स्ट जो मेथड है वो है नेचुरल मेथड।
कि नेचुरल तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन किस प्रकार से होता है। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन नेचर, नेचर में नाइट्रोजन का फिक्सेशन किस प्रकार होता है, ये आप पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जो लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स की जड़ों की गांठों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनमें कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी होती है। आप सबने भी देखा होगा कि किसान खेतों में गेहूं की फसल के साथ साथ चने की फसल भी लगाते हैं। चने की फसल क्योंकि लेग्यूमिनेसी फैमिली की है तो इनकी जड़ें नाइट्रोजन फिक्सेशन करके मिट्टी की जो फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक एंजाइम पाया जाता है नाइट्रोजनेज, जिसको 1960 में एनारोबिक बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम पेस्चुरिनियम में प्राप्त किया गया था, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एंजाइम है। यह एंजाइम दो अवयवों से मिलकर बना होता है, एक है मोलिब्डोफेरिडॉक्सिन और सेकंड है एजोफेरिडॉक्सिन। मोलिब्डोफेरिडॉक्सिन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें मोलिब्डेनम और फेरिडॉक्सिन दैट मीन्स फेरस यानी कि आयरन प्रेजेंट होता है। ये मोलिब्डोफेरिडॉक्सिन मोलिब्डेनम एंड आयरन युक्त प्रोटीन होता है जो कि भूरे रंग का होता है और एयर के प्रति काफ़ी सेंसिटिव प्रोटीन होता है। इसकी स्ट्रक्चर में 2 मोलिब्डेनम एटम और 24 से 36 आयरन और 24 से 36 सल्फर परमाणु एक प्रोटीन के साथ जुड़े होते हैं और इसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 2,25,000 तक होता है। सेकंड जो प्रोटीन है इस एंजाइम का वो है एजोफेरिडॉक्सिन। ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है जो कि पीले रंग का होता है और ये एयर के प्रति ये भी हाईली सेंसिटिव होता है। ये फेरिडॉक्सिन Fe4S4SR का होल 4 का डेरिवेटिव होता है और इसका मॉलिक्यूलर वेट 50,000 से 70,000 तक होता है। नाइट्रोजनेज एंजाइम के एक्टिव साइट की स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर डायग्राम में शो की गई है, जिसमें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल अपने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मोलिब्डेनम को देकर उसे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। आपको स्ट्रक्चर में यहाँ पर दिया गया है कि किस प्रकार से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मोलिब्डेनम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर नाइट्रोजनेज की स्ट्रक्चर द्वारा नाइट्रोजन का फिक्सेशन और उसका डायग्राम आपको शो किया गया है कि किस प्रकार नाइट्रोजनेज एंजाइम नाइट्रोजन फिक्सेशन में अपना रोल प्ले करता है। और इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, नाइट्रोजनेज नाइट्रोजन को अमोनिया में रिड्यूस कर देता है। यह प्रोसेस एनारोबिक कंडीशन में ही संपन्न होता है क्योंकि इस सिचुएशन में वहाँ रिडक्शन के लिए नाइट्रोजन के साथ कोई भी कम्पिटिटिव ऑक्सीजन नहीं होती। ऑक्सीजन के प्रेजेंस से इनका प्रायोरिटी से रिडक्शन हो जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए नाइट्रोजन का रिडक्शन ही सफिशिएंट नहीं हो पाता। नहीं तो मोलिब्डेनम और आयरन प्रोटीन से नाइट्रोजन का फिक्सेशन किस प्रकार और किन किन रिएक्शन द्वारा होता है इसे आपको इस डायग्राम में शो किया गया है। कैटलिस्ट नाइट्रोजनेज नाइट्रोजन के अलावा एजाइड N2O, RCN, RNC और C2H2 के रिडक्शन में भी बहुत इफेक्टिव होता है। एसिटिलीन के एथिलीन में रिडक्शन के प्रोसेस में भी नाइट्रोजनेज कैटलिस्ट का काफ़ी उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें ये नाइट्रोजन के रिडक्शन से भी अधिक इफेक्टिव होता है। यहाँ इस साइकिल के माध्यम से मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन और नाइट्रोजनेज एंजाइम द्वारा नाइट्रोजन के फिक्सेशन की कैटालिटिक रिएक्शन के साइकिल आपको शो की गई है। एंजाइम नाइट्रोजनेज के द्वारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अमोनिया में चेंज करने की जो रिएक्शंस हैं उसको भी
इस डायग्राम के द्वारा शो किया गया है किस प्रकार से एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा अमोनिया में फिक्सेशन उसका किया जाता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम के साथ नाइट्रोजन अणु की ही भांति N2O, N3- RNC आदि अणु कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर कॉम्प्लेक्स बनाकर रिड्यूस होते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन की और भी कई सारे मेथड्स डेवलप हो चुके हैं, जिनमें से एक है फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय टाइटेनियम एल्कोक्साइड। टाइटेनियम एल्कोक्साइड भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो रिडक्शन द्वारा अमोनिया और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन में आपको टाइटेनियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ करवा रखी है, तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। फिर जब उसकी फर्दर आगे रिडक्शन किया जाता है तो हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है, और जब इसकी और फर्दर रिडक्शन किया जाता है तो ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। कई और भी बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल है, उनके कॉम्प्लेक्स भी नाइट्रोजन के साथ कॉम्प्लेक्सेशन करके उसका अमोनिया में फिक्सेशन कर सकते हैं, जैसे कि मोलिब्डेनम ट्राइक्लोराइड व टेट्राहाइड्रोफ्लोरेन के कॉम्प्लेक्स से नाइट्रोजन का फिक्सेशन 1,2-bis डाइफेनिल फॉस्फिनो एथेन द्वारा DPP द्वारा निम्न प्रकार से किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक आज कंप्लीट हो चुका है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन शॉर्ट अगर हम इसको देखें तो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसी भी ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले कई सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल और उनसे होने वाले रिएक्शन, बॉडी में उनकी रिक्वायरमेंट आदि की ही स्टडी की एक साइंस है। हमारे शरीर को कम या अधिक मात्रा में कई सारे एलिमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हमारे जो फूड हम लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन आदि के साथ खनिज लवण, मिनरल्स की भी दूध, दही, फल, सब्जियों के रूप में सप्लाई करनी पड़ती है। क्लोरोफिल पोरफायरिन का एक मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स है, जबकि हीमोग्लोबिन पोरफायरिन का एक आयरन युक्त कॉम्प्लेक्स है। क्लोरोफिल आपको जैसा कि बताया जा चुका है प्लांट्स में एक बहुत ही कंपल्सरी पिगमेंट है, उसी प्रकार से एनिमल्स के लिए हीमोग्लोबिन उतना ही आवश्यक है। हीमोग्लोबिन रेस्पिरेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ये लंग्स में ऑक्सीजन को ले जाकर जब ये लंग्स में ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और ये बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा सेल्स तक ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, और सेल्स रेस्पिरेशन के लिए इसे मुक्त रिलीज कर देती है, और वहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इस प्रकार पूरी बॉडी में लंग से हार्ट से लंग तक CO2 को रिलीज करता है और ऑक्सीजन से जुड़कर वापस ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। उसी प्रकार मायोग्लोबिन भी एक हिम प्रोटीन है, और ये ट्रांसपोर्टेशन की बजाय स्टोरेज का कार्य करता है। और साइटोक्रोम भी एक हिम प्रोटीन है जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर का कार्य करता है। और हिमिरिथ्रिन लोअर ऑर्डर के जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी स्किन में रेस्पिरेशन का कार्य करता है। ऐसे ही अगर हम एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के रोल की बात करें तो ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार सेल्स के बाहर और अंदर सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम, मैग्नीशियम किस प्रकार सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा अपनी कंसंट्रेशन को बैलेंस करके रखते हैं। और कई सारे ग्लैंड्स के कॉन्ट्रैक्ट करवा के हार्मोन्स को रिलीज कराने में, ब्लड कोटिंग में कैल्शियम, पोटेशियम वगैरह की किस प्रकार से इम्पोर्टेंस होती है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन हम पढ़ ही चुके हैं
कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, किस प्रकार से एनवायरमेंटल जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड इनमें बदलकर इनको फर्टिलाइज़र के रूप में यूज किया जाता है। इसके भी दो मेथड हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट्स के रूट में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है, और आर्टिफिशियल में हमने कई सारी केमिकल रिएक्शन के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन को पढ़ लिया है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे और कोई अगर क्वेरी होगी तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर कांटेक्ट करेंगे।